हेलो चीफुल पीपल। इमेजिन करिए कि एक आदमी है जो एक मंदिर का पुजारी है। ठीक है, उसका काम ये है मंदिर के अंदर साफ़ सफाई करना और रख रखाव करना, मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें। वो सुबह उठकर मंदिर चला जाता है और वहाँ की साफ़ सफाई करता है, भगवान को पुष्प चढ़ाता है, तरह तरह के पुष्प चढ़ाता है और तरह तरह की धूप, अगरबत्ती, ये सब चीज़ें वो करता है। अब इमेजिन करिए एक ऐसा आदमी जो कि एक बूचर हाउस के अंदर काम करता है। वो वहाँ पे खुद स्लॉटरिंग नहीं करता है एनिमल्स की, बट वो वहाँ पे काम करता है। ही इज़ जस्ट यू कैन से बूचर हाउस का पीएन है। तो वो वहाँ काम करता है। नाउ अब वो दिन भर अपना काम करके वापस घर आते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर घुसते हैं, तो जब पुजारी अपने घर के अंदर घुसता है तो उसके बच्चे और उसकी वाइफ उसको कहते हैं कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज लगता है किसी भक्त ने रोज़ बहुत ज़्यादा भगवान पर चढ़ाए होंगे। और जब वो स्लॉटर हाउस वाला पीएन अपने घर में घुसता है तो सबको उसमें से एक बड़ी अजीब सी स्मेल आती है और वो लोग उसे कहते हैं तो सबसे पहले जाके नहा ले, बस तो जाके नहा ले सबसे पहले। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बूचर हाउस और पुजारी की एक्सट्रीम कहानी सुना रही हूँ। नहीं, ये लिंक है हमारे आज के डिस्कशन से। आज की हमारी टॉपिक ये है कि आप सब लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि आप दिन भर कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हो, जो भी आपका रिस्पेक्टिव काम है। किसी को जॉब पे जाना है, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, किसी की रिटायरमेंट हो गई है तो वो अपने घर पे जस्ट यूँ ही बैठे हैं। कोई स्कूल का टीचर है, लॉट्स ऑफ वर्क वी हैव, डिफरेंट तरह के काम होते हैं। अब क्या है कि आप जब अपने घर जाकर रात की, मैं मान के चलती हूँ कि 11 बजे आप सो जाते हैं, तो 11 बजे के टाइम अब आपको सोना है। तो 10 बजे आपने अपना मोबाइल चलाया, इंस्टा स्क्रॉल किया, यूट्यूब स्क्रॉल किया, ये सब स्क्रॉल किए। नाउ इट्स द टाइम जब आप लास्ट के 10-15 मिनट में जब आप पूरी तरह से थक गए हो, आप खुद के साथ हो, अब आपको नींद नहीं आएगी। कुछ लोगों को आ जाती है और वो 1 घंटे बाद वापस उठ जाते हैं। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उन लोगों की जिन्हें नींद नहीं आ रही, क्योंकि अब उन्हें जो थॉट्स आ रहे हैं वो इस तरह के हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट थॉट्स उन्हें उस लास्ट के 15 से 20 मिनट के दौरान ही आएगी, जब उन्हें उनका शरीर डिमांड कर रहा है नींद, पर माइंड तो मनमौजी है, क्योंकि वो तो मन है ना, तो वो अपना बस चलाने की कोशिश करता है। अब आपको नींद नहीं आ रही, क्यों? वॉट इज़ द रीज़न? तो अगर आपने दिन भर ऐसे विचार सोचे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड हैं, खूबसूरती से कनेक्टेड है, फ्रेगनेंस से कनेक्टेड है, और यानी ब्यूटी से कनेक्टेड है, चाहे वो नेचर के अंदर ब्यूटी हो, मतलब आप जा रहे थे और आपने बड़ा ही सुंदर बैनियन ट्री देखा और आप एक सेकंड के लिए रुक गए और उसे निहारने लगे। आपने क्या किया? कॉन्सेंट्रेट किया नेचर की ब्यूटी पर। आप जा रहे थे और आपने बहुत सुंदर सनफ्लावर देखा और आप उसको निहारने लगे। तो अगर दिन भर में आप जा रहे थे, आपने देखा कि कोई एक बूढ़े अंकल की हेल्प कर रही है रोड क्रॉस करने में, यानी आपने फोकस किया गुड क्वालिटीज़, ब्यूटी, नेचुरल चीज़ों पर और अच्छी संगत वाले लोगों पर, जो आपको भगवान की रिमेम्बरेंस देते हैं, जो रिमाइंड कराते हैं कि भगवान है और भगवान कितने दयालु है और भगवान कितने सुंदर है, कितने ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो तो भगवान है ना। तो अगर ऐसा है तो, और यही तो जब आप सोने जाएंगे तो उस 10-15 मिनट में ना आपको, मतलब कुछ एक्सेप्शनल हो गया हो तो बात अलग है, बट नॉर्मली आपको कोई विचार नहीं आएगा जो बुरा होगा, और आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी और आपको नींद की गोली लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हम, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पुजारी का एग्ज़ाम्पल लिया था। ये सारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो मैं अपनी बात बोलना चाह रही हूँ उसका। तो अगर अब बात करते हैं उस इंसान की जो स्लॉटर हाउस वाला पीएन था, यानी आप दिन भर ऐसे विचार रखे कि मतलब अच्छा तो आपको कुछ दिखाई नहीं, पहली चीज़ ना आपने देखने की कोशिश की, ना आपने उसके ऊपर टाइम ख़राब किया, क्योंकि आपको लगता है ये सब क्या, एक फूल को देखने के लिए मैं क्यों रुकूँ। ठीक है, आपने उस पर नहीं आप रुके, ना आपने अपना टाइम ख़राब किया, कुछ भी नहीं, आपको लगता है वो टाइम वेस्ट है। ओके, ना आपने किसी की गुड क्वालिटी के ऊपर कमेंट किया या सोचा, मगर
बैड क्वालिटीज़ वाले लोग आपको अच्छे से दिखे और आपने बहुत फोकस किया कि ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये सारी चीज़ें आपने बड़े आराम से की, तो अब क्या होगा जब आप सोने जाएंगे और जेलसी भी आपको थी किसी की अच्छी चीज़ देखकर, खुश नहीं होकर आपको जेलसी होने लगी कि ये मेरे पास होता या होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब आप जब सोने जाएगी तब वही थॉट्स आपके दिमाग में आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी और आपका ब्रेन थक गया है, पर आपका माइंड वो कभी नहीं थकता, माइंड थकता ही नहीं है। तो जब माइंड नहीं थकता तो वो थोड़ी ना आप चैन लेने देगा। जब दिन भर आपने उसके अंदर जाने या अनजाने में फीलिंग डाली है नेगेटिविटी की, डिप्राइवेशन की, जेलसी की, तो वो आपको नहीं चैन लेने देगा। अब जब आप सोने गए तब आपको डिप्राइवेशन के थॉट्स आ रहे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मैंने ये अचीव नहीं किया, उसको वो मिल गया पर मुझे ये नहीं मिला, उसका ये हो गया पर मेरा ये नहीं हुआ, वो इतना कम मेहनत में उसको इतना कुछ मिल गया और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ बट मुझे कुछ नहीं मिल रहा। लॉट्स ऑफ डिप्राइवेशन एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले थॉट्स आपको आएंगे और वो आपको नहीं सोने देगी। और अगर आप सो भी गए तो 1-2 घंटे में आपकी आँख खुल जाएगी, और अगर आपकी आँख नहीं भी खुलती है तो आपको इतने घटिया सपने आएंगे कि आप जब उठोगे तो आपको लगेगा कि मैं उठा ही क्यों, इससे अच्छा तो मैं सोया ही रहता। आपको उठने के बाद में ज़्यादा थकान फील होगी। क्यों? क्योंकि आपने 24 आवर्स वर्क किया है। पहले जो आप जाग रहे थे तब काम कर ही रहे थे, और जब आप सो गए थे तब भी आप काम ही कर रहे थे। सो यू वर नेवर एट रेस्ट। तो उस चीज़ को, तो ये एग्जैक्टली उस बूचर हाउस वाले पियन की दशा के हिसाब से है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है उन ट्रिगर्स को जो पूरे दिन में आपको कहीं ना कहीं से मिलते हैं और जो आपको ये थॉट देते हैं कि यार आपको, मतलब जो भी वो थॉट दे रहे हैं उसके अंदर लैक के थॉट्स है, कमी, डिप्राइवेशन, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अगर मेरे पास ये ज़्यादा होता तो मैं ज़्यादा खुश होता, एक्सेट्रा। और वहीं पर अपने आप को रोकना है। और अगर आप कोई सूटेबल थॉट नहीं दे सकते उस मोमेंट पर, तो कोई भी अपना फेवरेट मंत्र ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ओम नमः शिवाय। तो जब आप उस डिप्राइवेशन वाले थॉट की जगह पर ओम नमः शिवाय का हथौड़ा मारेंगे, वो थॉट चला जाएगा, वो थॉट चला जाएगा। दूसरा आएगा, पर दूसरे के ऊपर फिर से आपको ओम नमः शिवाय का त्रिशूल मारना है, तीसरे के आपको। तो जब आप इस तरह से करने के हैबिचुअल हो जाएगी तो आपको नींद अच्छी आने लगेगी। और जिस इंसान को नींद अच्छी आती है, ये टॉपिक मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि जिस इंसान को नींद अच्छी आती है उस इंसान को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है और उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी बॉडी एसिडिक नहीं होती, टॉक्सिक नहीं होती। और जब उसकी बॉडी टॉक्सिक नहीं होती तो वो थकती भी कम है, तो आप ज़्यादा एनर्जेटिकली, ज़्यादा फ्रेश होकर काम कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट खुश रहकर काम कर सकते हैं। वो खुशी वाला पॉइंट ना मिसिंग है। जब वो वापस आ जाएगा तो आपको समझ आएगा कि आई वॉज मिसिंग समथिंग ग्रेट जो मेरे पास था ऑलरेडी, बस मैंने फोकस नहीं किया, मेरा फोकस कहीं और था। वही एनर्जी जो डिप्राइवेशन में जा रही है, वही एनर्जी पॉजिटिविटी को ढूंढने में चली जाएगी। एनर्जी सेम है, बस हमें कॉन्शियसली उसके डायरेक्शन को बदलवाना है, एंड दैट इज़ द की। अमेजिंग। सो थिंक अबाउट इट एंड जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये जानकर हेल्प मिली या नहीं मिली। लेट मी नो, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। रियली टेक केयर।